गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 25 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। पौराणिक कथा के मुताबिक यह मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने दूसरे पग को आकाश नापने के लिए उठाया था, उस समय ब्रह्मा जी ने आकाश में उनके पैर धुलाए और विशाल पांव धोकर उनका यह जल एक कमंडल में इकट्ठा कर लिया और इसी जल को गंगा का नाम दिया गया। इसलिए गंगा जी को ब्रह्मा जी की पुत्री कहकर भी संबोधित किया जाता है। आइए जानते हैं धरती पर कैसे आई गंगा मैया। राजा सागर से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन समय में भारत में कई शक्तिशाली और प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया था। उन्हीं में से एक थे राजा सागर, जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार और इसे शक्तिशाली बनाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ दिया था, जिसके चलते इंद्र देवता को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर अश्वमेघ का घोड़ा स्वर्ग से गुजर गया तो राजा सागर का स्वर्ग लोक पर कब्जा हो जाएगा और महाशक्तिशाली शासक राजा सागर से युद्ध कर पाना उनके लिए असंभव हो जाएगा। दरअसल इस यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजर जाता था, वह राज्य उस राजा का हो जाता था, जिसके भय से इंद्र भगवान वेश बदल कर गए और राजा सागर के इस घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में उस समय बांध दिया जब वे गहरा ध्यान कर रहे थे। वहीं जब अश्वमेघ घोड़े को पकड़े जाने की खबर राजा सागर को मिली, तब वह भारी क्रोध में भर आए और उन्होंने गुस्से में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ी की खोज करने के लिए भेज दिया। इसके बाद उनके पुत्रों को कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा मिला, जिसके बाद उनके पुत्रों ने यह मानते हुए कि कपिल मुनि ने ही उनका घोड़ा चुराया है, वे सभी कपिल मुनि से युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। वहीं ध्यान कर रहे कपिल मुनि ने आश्रम में शोरगोल सुनकर अपनी आंख खोली और देखा कि राजा के सभी पुत्र उन पर घोड़े को चुराने का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो गुस्से से आग बबूला हो गए हुए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया। जिसके बाद राजा सागर के सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे, क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए ही राख में बदल जाने के कारण राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। वहीं कई पीढ़ियों के बाद राजा सागर के कुल में जन्मे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर भागीरथ को स्वर्ग में रहने वाली गंगा को धरती पर उतारने का उनका वचन पूरा किया। माता गंगा बेहद शक्तिशाली और कठोर स्वभाव की थी। वे धरती पर उतरने के लिए इस शर्त पर राजी हुईं कि वे अपने अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बहा देंगी। गंगा के इस शर्त से भयभीत होकर भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से यह प्रार्थना की कि वह गंगा को अपना जटाओं में बांधकर उसे अपने वश में करें, नहीं तो यह धरती नष्ट हो जाएगी। इसके बाद भगवान शंकर ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए गंगा को अपनी जटाओं में बांधा और अपनी जटा से पतली धार के रूप में गंगा को धरती पर जाने दिया। इस तरह गंगा धरती पर प्रकट हुई। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इन पौराणिक कथाओं और मान्यताओं की वजह से आज गंगा नदी से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। गंगा नदी में लाखों भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसा मानना है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पापों का विनाश होता है। हिंदू धर्म की पूजनीय नदी गंगा की प्रमुख शाखा भागीरथी है, जो कि हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह नहीं, यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा के इस उद्गम स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 3140 मीटर है। यहां गंगा मैया को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद है। गुणों की खान गंगा नदी की सबसे खास बात यह है कि गंगा नदी का अन्य नदियों की तुलना में 25% ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाली गंगा नदी का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रयाग में यमुना नदी से संगम होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कि तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि इस नदी में मछलियों की करीब 375 मछली प्रजातियां उपलब्ध हैं। हिंदू शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। समस्त संसार में सिर्फ गंगा नदी ही इकलौती ऐसी नदी है जिसे माता के नाम से पुकारा जाता है। वैज्ञानिक खोज से यह पता लगाया गया है
कि पवित्र नदी गंगा के पानी में कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते। यही कारण है कि गंगा जी का पानी काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता। भारत की इस सबसे लंबी नदियों में से एक गंगा नदी के मुहाने पर बना सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूजनीय और सबसे पवित्र गंगा नदी की खास बात यह है कि यह दुनिया की 5वीं सबसे प्रदूषित नदी है। कुंभ मेला एक विशाल हिंदू तीर्थयात्रा है जिसमें सभी हिंदू गंगा नदी के तट पर एकत्रित होते हैं। साधारण कुंभ मेला हर 3 साल में एक बार आता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में एक बार प्रयाग और हरिद्वार में मनाया जाता है और पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार 4 जगहों उज्जैन, नासिक और प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार पर मनाया जाता है। महाकुंभ मेला जो 12 या 144 साल में एक बार आता है, उसे इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। गंगा नदी के तट पर बहुत से उत्सव और त्योहारों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से धार्मिक गीतों के गायन से लेकर बहुत से औषधीय कैंप भी शामिल है। सभी तीर्थयात्राओं में कुंभ मेले की तीर्थयात्रा सबसे पवित्र मानी जाती है। देश के लाखों करोड़ों लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस मेले में देश के कोने कोने से सभी साधु भगवे वस्त्र धारण कर आते हैं और साथ ही नागा सन्यासी भी इस मेले में आते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु अपने शरीर पर किसी प्रकार का कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। गंगा नदी हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है। भारत में गंगा नदी को लोग गंगा मां या गंगा मैया के नाम से भी जानते हैं। हमारे भारत देश में गंगा के प्रति लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है। यहाँ के लोग गंगा को पूजते हैं। भारत के लोग गंगा के जल को घर में जमा करके रखते हैं और पवित्र कार्यों में उसका उपयोग भी करते हैं। गंगा का जल इतना पवित्र होता है कि इसे सालों तक रखने के बाद भी यह खराब नहीं होता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा को स्वर्ग की नदी भी कहा गया है। लोगों का ऐसा मानना है कि गंगा में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं।